अगर मैं आपसे कहूं कि अजय पाल से भिड़ रहा था जहांगीर, अरे उसके बाद जो इसका हाल हुआ है लोग देखकर बेहाल हो चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार जहांगीर कौन है, फाल्टा विधानसभा क्या है और पूरे बंगाल के अंदर फाल्टा विधानसभा के अंदर चुनाव क्यों नहीं हुआ, और हुआ भी तो वापस कराने की मांग क्यों उठ रही है, और अगर होगी भी तो कब होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर सभी सीटों के अभी परिणाम आए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर वापस से इलेक्शन होने हैं। सवाल ये उठता है कि कौन सी सीटों पर होंगे, और अजय पाल शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा जहांगीर और उसका पूरा का पूरा बनाया हुआ सिस्टम ठप पड़ चुका है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो जहांगीर खान है वो आईपीएस अजय पाल शर्मा के बीच एक विवाद चल रहा था, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान काफी चर्चा में रहा। उसी के साथ साथ जो जहांगीर है, जो दक्षिण 24 परगना की जो फाल्टा विधानसभा सीट है, जो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के उम्मीदवार है, वहीं से ये लड़ रहा था और वहीं से ये पूरी सुर्खियां आई हैं। मतलब क्या है यार, ये देखो, ये है जहांगीर। ये जहांगीर जो वेस्ट बंगाल है वहां का रहने वाला है, और वहां पर एक तो जिला है वेस्ट बंगाल के अंदर जिसका नाम है दक्षिण 24 परगना, मतलब नाम ही है, और वो वेस्ट बंगाल के दक्षिण यानी कि साउथ में ही वो जिला है। उस जिला के अंदर एक छोटा सा विधानसभा है जिसका नाम फाल्टा है। फाल्टा विधानसभा से ही ये चुनाव लड़ रहा था, यानी कि विधायकी लड़ रहा था, मतलब अपने एरिया से विधायकी लड़ रहा था। अब इसके ऊपर कुछ इंजाम लगे कि ये लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और इसी वजह से आपके जो आईपीएस साहब हैं, जिनको कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है, अजय पाल शर्मा साहब, इनको भनक लग गई। जैसे कान के पास आकर मक्खी भन 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 करती है ना, वैसे इनको भनक लग गई। और उसके बाद भाई साहब इन्होंने रखा एक ठो गुड़ और जाकर मक्खी बैठी वहीं पर और मारे एक ठो थप्प से जहांगीर खत्म। अब जहांगीर को वैसे तो नहीं खत्म किए, लेकिन तोड़ दिए हैं पूरी तरीके से। देखोगे तो अब जो जहांगीर का दफ्तर था वहां पर तोड़ फोड़ कर दी जा चुकी है। ये 5 मई 2026 की खबर है, जिसके अनुसार जो फाल्टा विधानसभा है जहां से जहांगीर अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रहा था, वहीं पर जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने आकर तोड़फोड़ कर दी है। जहांगीर के दफ्तर को, टीएमसी के दफ्तर को पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है। टीएमसी क्या है? तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कहा जाता है, ममता बनर्जी वाली पार्टी है। उन्हीं की तरफ से ये विधायकी लड़ रहा था फाल्टा विधानसभा से, जो दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर स्थित है। आगे का मामला क्या हुआ? आगे का मामला अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वहां पर कहा जा रहा है रीपोलिंग कराई जाएगी, यानी कि वापस से चुनाव कराया जाएगा। और ये जो फाल्टा विधानसभा है वहां पर धांधली का आरोप लगा है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 21 मई 2026 को यहां पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया गया है। चुनाव का जो नतीजा है वो 24 मई को आएगा, यानी कि अभी वहां पर विधायकी कोई नहीं जीता है, और उस सीट का नतीजा आपको 24 मई को देखने को मिलेगा। 21 मई को यहां पर चुनाव होगा। उसके बाद चुनाव की अगर सक्रियता की बात करें तो जहांगीर अपने सीट पर चुनाव अभियान में लगा हुआ था, और लगा हुआ है। उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा पर कार्रवाई की और कहा कि बीजेपी का एजेंट है ये बंदा। और ये जो लड़ाई थी एक विधायक और एक आईपीएस ऑफिसर में, अभी ये विधायक बना नहीं है, लेकिन उसी लिए लड़ रहा था टीएमसी की तरफ से। तो ये और आईपीएस अजय पाल शर्मा साहब दोनों भिड़ंत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि भैया मोट बुद्धि को तो दुद्धि अगर खाए होते बचपन में थोड़ा बहुत दिमाग होता, लेकिन अब खाए नहीं। तो अब आईपीएस से भिड़ जाना, ये भी नहीं कि आप सांसद हो, मतलब सांसद एक बड़े लेवल का नेता होता है। विधायक देखते नहीं को विधायक जा रहे हैं, लेकिन सांसद जब जाता है तो लगता है सांसद से लगभग सब डरते हैं, क्योंकि उसके पास पावर अच्छी खासी होती है, वो पार्लियामेंट में भी जाकर बैठ सकता है दिल्ली में। विधायक विधानसभा होते हैं। तो भैया अब वो आईपीएस ऑफिसर से भिड़ ले रहे हैं, वो भी वो बंदा जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, जो योगी का सबसे करीबी है। अब उनसे भिड़ना भाई साहब बहुत आसान वाली बात नहीं है, लेकिन अब उनको कौन समझाए। उन्होंने सोचा कि इनसे भिड़ जाएंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्या पता हम जीत जाएं, तो यही सब सोचे हैं, लेकिन ये काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार ऐसी सारी न्यूज़ आपको मिल जाया करें और कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अखबार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक काम कर लेते हो। आप अगर एक काम कर लेते हो, ये व्हाट्सएप चैनल डियर गुरु नाम से जो है,
इसको अगर ज्वाइन कर लोगे, अरे डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल और डियर गुरु नाम से ये यूट्यूब चैनल, यानी कि आपका और हमारा ही है, तो आप यहां पर अगर फॉलो करते हो बिना कोई पैसा दिए, तो आपको लाखों की नॉलेज फ्री में मिलते रहेगी। मतलब कोई भी चार्ज नहीं, फ्री। यहां तक कि अखबार भी खरीदते हो तो वही 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का मिलता है, ये फ्री है। और यहां पर देश दुनिया सब कुछ आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके हाथ में, अगर चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करें क्या होगा भाई साहब, तो आप देख सकते हो जो आपके आईपीएस ऑफिसर हैं, जो यूपी कैडर के हैं, चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी इनको माना जाता है, अजय पाल शर्मा साहब, जिन्हें चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में यहां पर नियुक्त किया है, इन्होंने जहांगीर खान के खिलाफ एक अब सख्त कदम भी उठाया है। सख्त कदम कुछ इस तरीके से उठाया है, असल में अगर बात करें, ये सख्त कदम सुरक्षा को लेकर है और नोटिस को लेकर है। जैसे कि जो आपके अजय पाल शर्मा हैं, उन्होंने जांच में पाया कि जहांगीर खान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 10 जवानों के बजाय 14 जवान तैनात थे। इस पर उन्होंने जो अस्थाई एसपी साहब हैं, उन्होंने नोटिस जारी करके इसका स्पष्टीकरण मांगा और जो आगे देखने की कोशिश करोगे तो सुरक्षा को हटाने का निर्देश भी दिया। तो इस पर अभी पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है कि 10 जवान रह सकते थे, लेकिन ये 14 जवान लिया था। फिर उसके बाद सीधी चेतावनी दी। एक वायरल वीडियो भी आपके अजय पाल शर्मा का आया था, जब उन्होंने कहा था कि जहांगीर खान के घर पर जाकर इन्होंने धमकी दी थी और कहा था कि परिवार और वो उनके समर्थकों जो थे उनको सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, कायदे से खबर लेंगे, बाद में रोना काम नहीं आएगा। ये चेतावनी डायरेक्ट आपके एसपी साहब ने जाकर, किसी और के नहीं बल्कि जहांगीर खान के घर पर जाकर दी थी। और बाकी और भी तमाम चीजें कही थी कि फिर रोना पछताना मत, फिर मेरे पास मत आना कि माफी मांग लो और छोड़ दो। और जहांगीर खान अभी मिल नहीं रहा है, नहीं तो बता देते हम उनको। तो मतलब इस तरीके से आपके एसपी साहब ने जाकर पूरी तरीके से धमका दिया। और वहां पर अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें धांधली की खबर आई है, जिसकी वजह से उस फाल्टा विधानसभा में वापस से चुनाव होगा, वापस से रिपोलिंग होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर शिकायत के आधार पर उन्होंने जो सशक्त सीमा बल यानी कि एसएसबी हैं और उसके साथ साथ अपनी टीमों के साथ क्यूआरटी के साथ मिलकर यहाँ पर फाल्टा इलाके में खर्च सर्च ऑपरेशन चलाया है, कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब ने। और चलाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब वो कौन सी चीज़ें आई हैं वो जब सामने आएंगी तो मैं आपको बता दिया करूँगा। लेकिन हाँ, अभी कुछ इस तरीके से हो रहा है, फाल्टा विधानसभा के अंदर वापस आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जहांगीर के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी साहब ने कई जगह यहाँ छापेमारी की है और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर वापस से रीपोलिंग यानी कि वापस से इलेक्शन होगा। 21 मई को होगा, 24 मई को जाकर इसका रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ पर बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर जीत चुकी है, कई जगह बुलडोजर चलना भी चालू हो चुके हैं, जो कि ठीक बात नहीं है कि आप जाकर बुलडोजर चला दो, आग लगा दो। लेकिन हाँ, बहरहाल अब जो हो रहा है सो हो रहा है, वो भी आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी। और भी ऐसी खबर से जागरूक रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। बाकी आप किसकी साइड हो, जहांगीर के साइड कि एसपी साहब के साइड, देखते हैं आप किसे चूज करते हो। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।